हेलो। कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की बेहतर तैयारी में लगे हुए हैं। आज की क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश के पोएट्री सेक्शन का चैप्टर नंबर 4, जिस चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटोमन, यानी कि पतझड़ के मौसम पे आधारित ये जो है पोएट्री है, पोयम है और इसको लिखे हैं जॉन केट्स से। आज के इस पूरे क्लास को जो है आप बउआ के तरह जो है पढ़ेंगे। आज के क्लास का जो है थंबनेल जो है आप लोगों ने ऑलरेडी देख चुका है। आइए आज की इस क्लास को जो है हमनी के शेयर करते हैं और सबसे पहला ही मेरा प्रश्न होगा आपसे कि इस चैप्टर के जो है राइटर कौन है। अगर आप जो है इसको जो है ट्रिक से याद किए होंगे तो आप जो है इसके राइटर के नेम को जो है ऑलरेडी जानते होंगे, है कि नहीं। चलिए, ऑड टू ऑटोमन चैप्टर का नाम और इसके राइटर जो है जॉन किट्स है भाई, है कि नहीं। हम जो है पूरी तरह से स्वस्थ हैं, मस्त हैं। तनी मनी काम दिन भर ज्यादा हो रहा है तो थकान ज्यादा हो जा रहा है। आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, परीक्षाओं की तैयारी में जो है जबरदस्त तरीके से लगे हुए हैं कि नहीं लगे हुए हैं। देखिए, ये जो अभी का महीना जो चल रहा है जून, इसके बाद जो है जुलाई आएगा। इस मंथ में जो है बच्चे लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि जितने भी लोग हम लोग जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, आप सभी जो है मेहनत कर रहे होंगे। यकीन मानिएगा, वही लोग टॉपर लिस्ट में शामिल होते हैं जो इसी मंथ में पढ़ते हैं। ठीक है। एगो जो है बड़ी बढ़िया बात जो है किसी ने कहा है, हमें उम्मीद है कि ये बात जो है आपको भी मालूम होगा कि कभी भी अगर आपको पढ़ने का मन नहीं करे, कभी भी, तो बस एगो बात अपन दिल और दिमाग में एकदम एकांत में अकेला में जाके सोचिएगा कि आखिर हम इस पढ़ाई को शुरू क्यों किए थे। अगर हम पढ़ाई नहीं करेंगे तो आगे मेरा फ्यूचर जो है कैसा होगा। मोबाइल छोड़ के, घर छोड़ के, एकदम अकेला में कहीं पे जाके दोस्त यार से दूर, कभी भी आपको पढ़ने का मन नहीं करे तो आप जाके पूछिएगा अपने आप से सिर्फ कि आखिर हमने पढ़ाई शुरू क्यों किया था। अपने माता पिता के पारिवारिक स्थिति को ठीक करने के लिए, अपनी स्थिति को ठीक करने के लिए, है कि नहीं। तो बस इस सब बात को आप नहीं भुलाइएगा, तो आप हमेशा जो है मोटिवेट रहिएगा और आप जो है हमेशा पढ़ते रहिएगा। ठीक है। और हमेशा 1 घंटा ही पढ़िए, लेकिन रेगुलर पढ़िए। रेगुलरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर योर बेटर रिजल्ट। यानी कि प्रतिदिन आप पढ़ते हैं, वही जो है आपका रिजल्ट बनाने में मदद करता है। देखिएगा, कभी अगर 1-2 दिन आप कहीं घूमने चल जाते हैं, 1-2 दिन नहीं पढ़ते हैं, तो तीसरा दिन जैसे ही आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, आपको पढ़ने में मन नहीं लगेगा। क्योंकि जो चीज हमनी के जीवन के लिए बेहतर होता है, वो चीज हम लोगों को करने में अच्छा नहीं लगता है। जैसे करेला के जूस हम लोगों के शरीर के लिए अच्छा है, हम लोग नहीं पीते हैं। वैसे ही पढ़ाई हम लोगों के जीवन के लिए बहुत अच्छा है, तो हमनी के पढ़ाई करे में मन नहीं लगता है। आइए यकीन मानिए, पढ़ाई एगो ऐसन पूंजी है जो आपसे कोई चुरा नहीं सकता है। और जब आप पढ़ लिख लेंगे तो आप अपने जीवन में बहुत अच्छे मुकाम पे जाएंगे। ठीक है। डेली पढ़िएगा, इसीलिए हम आपके लिए डेली क्लास भी लेकर आते हैं। 9 बजे जो है रात में हिंदी इंग्लिश का क्लास होता है और सुबह में 7 बजे हम केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। हमारे सर जो हैं फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिर एक सर जो है मैथ आपको पढ़ाते हैं, है कि नहीं।
अगर आर्ट्स में आएंगे तो आर्ट्स के लिए भी जो है पढ़ाया जाता है सन्नी आर्ट्स क्लासेस पे। तो आप लोग रेगुलर क्लास में जुड़ते रहिए, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को हम लोग शुरू करें। बताइए, किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग उस चैप्टर के राइटर के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, राइटर के बारे में क्यों पढ़ते हैं? तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जो है ज्यादातर पूछा जाता है, इसीलिए हम लोग राइटर से रिलेटेड पढ़ते हैं, है कि नहीं। आइए सबसे पहले जो है हम लोग इस चैप्टर के राइटर के बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर का नाम आप जान चुके हैं, क्या है भाई चैप्टर के नाम? तो चैप्टर के नाम है, चैप्टर 4 है और चैप्टर का नाम है ऑड टू ऑटोमन, ठीक है, यानी कि पतझड़ के मौसम का दिन। इसका जो है राइटर है कौन है? तो जॉन कीट हैं राइटर, ठीक है, जॉन कीट्स, याद रखिएगा जॉन कीट्स जो हैं इस चैप्टर के राइटर हैं। चलिए हम लोग जो हैं अब शुरू करते हैं, ठीक है। अब बउआ वाला भाषा में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए आइए सर। तो सबसे पहले जो है हम लोग राइटर के बारे में पढ़ेंगे। तो राइटर से रिलेटेड जो है आपसे प्रश्न सबसे पहला पूछता है कि ऑड टू ऑटोमन के राइटर कौन है? तो जॉन कीट्स हैं। याद हमनी के कैसे रखे थे? तो देखिए यहाँ पे लिखल है ऑटो आ यहाँ पे लिखल है मन। तो ऑटो में मन काची करता है? तो ऑटो में मन करता है खाने का, ईट से, किट से। तो ऑटो में मन खाने का करता है, यानी कि ऑड टू ऑटोमन के राइटर्स जो है जॉन कीट से हैं, ठीक है। चलिए गुड। अब जो है आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि जॉन कीट जो राइटर हैं वो कैसे पोएट हैं। जॉन कीट जो पोएट हैं वो कैसे पोएट हैं? तो आपको बताना है रोमांटिक पोएट हैं। रोमांटिक का मतलब होता है एक काल्पनिक पोएट भी आप इन्हें कह सकते हैं, ठीक है। चलिए तो जॉन कीट जो है कैसे एक पोएट थे? रोमांटिक पोएट थे, याद रखिएगा। चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि सर जॉन कीट का जन्म कब हुआ? तो जॉन कीट का जन्म जो है 31 अक्टूबर 1775 में हुआ था। बताइए जॉन कीट जी का जो है जन्म कब हुआ? तो जन्म देखिए 31 अक्टूबर 1795 में हुआ था। जॉन कीट जी का जन्म 31 अक्टूबर 1795 में हुआ। आपसे पूछ देवे कि जगह कहाँ हुआ था? तो जगह के नाम था मूनफील्ड। मूनफील्ड है कहाँ? तो लंदन में है, लंदन में है। लंदन कहाँ है भाई? तो यूके में है। यूके मतलब कि यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। चलिए इंग्लैंड भी आप कह सकते हैं ना, वेरी गुड। चलिए आप जन्म जान गए कि जन्म कब हुआ? 31 अक्टूबर 1795 को। कहाँ पे हुआ था? तो मूनफील्ड में हुआ था। मूनफील्ड जो है लंदन में है और लंदन जो है कहाँ है? यूनाइटेड किंगडम में है। अगर आपसे पूछे कि जॉन कीट जी का जो है देहांत कब हुआ था? तो जॉन कीट जी का जो है देहांत यानी कि मृत्यु कब हुआ? तो देखिए 23 फरवरी 1881 को जो है इनका मृत्यु हो गया। 25 साल ऐसे जोड़िएगा तो 26 साल भी हो जाएगा, ठीक है। तो लगभग 26 साल आप कह सकते हैं, लगभग 26 साल, ठीक है। तो लगभग 26 साल की आयु में जो है इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जोड़ेंगे ना यहां से तो 26 साल होगा, 5 एने 20 एने 25 और 1 26। तो लगभग 26 साल की आयु में जो है इनका जो है देहांत हो गया। आपसे प्रश्न पूछेगा कि इनका देहांत इतना कम उम्र में काहे हुआ था? तो भाई ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस रोग, ट्यूबरक्लोसिस को आप क्या कहते हैं? तो आप क्या कहते हैं भाई? तो ट्यूबरक्लोसिस को जो है गांव देहात में टीबी के नाम से जानते हैं। इसको हिंदी में जो है हमनी के क्षय रोग कहते हैं। बात समझ गए? क्षय रोग। तो
का आप कहेंगे जॉन कीट्स जी का देहांत जो है 23 फरवरी 1821 को हुआ, 26 साल की आयु में। काहे हो गया? तो टीबी रोग हो गया था, ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस पूरा नाम है, जिसे आप टीबी रोग भी कहते हैं, जिसे आप हिंदी में क्षय रोग के नाम से जानते हैं। अब आपसे पूछेगा कि इनका देहांत कहाँ हुआ था, तो इनका देहांत जो है रोम इटली में हुआ था। इनका देहांत कहाँ हुआ? तो इनका देहांत जो है रोम इटली में हुआ था। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। इनका देहांत रोम इटली में हुआ। इटली, इटली, ठीक है, इटली की राजधानी है भाई रोम। चलिए आइए, अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये वाला क्वेश्चन है। देखिए यहां पे जो भी रेड कलर से लिखा हुआ है, चाहे यहां पर भी रेड कलर से लिखा हुआ है, चाहे ये सब भी रेड कलर से लिखल है, रेड कलर का मतलब है आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। जितने भी हम लोग चैप्टर पढ़ के आ रहे हैं, लगभग इंग्लिश के जो है प्रोज सेक्शन पूरा पढ़ लिए थे हम लोग, इंडियन सिविलाइजेशन से शुरू किए थे हमनी के, है कि नहीं। पोएट्री सेक्शन में चौथा चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, 7 गो चैप्टर बचल है किताब का, किताब उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो जितने भी हमने चैप्टर पढ़ाए हैं सबके राइटर के बारे में पूरा जो है क्वेश्चन, जितना भी आपसे ऑब्जेक्टिव पूछता है, जितना भी सब्जेक्टिव पूछता है, सब का सब आपको जो है वीवीआई, जैसे रेड कलर में वीवीआई लगा के जो है आपको पीडीएफ नोट्स में दिया गया है। अच्छा, किनको किनको जो है नहीं मिला है, जिनको नहीं मिला है, आप जो है एसजीएस क्लासेस ऐप को डाउनलोड नहीं किए होंगे। ठीक है, प्ले स्टोर से एसजीएस क्लासेस ऐप अगर आप डाउनलोड नहीं किए हैं तो आपको नहीं मिला होगा। एसजीएस क्लासेस पे जो है हम लोग जो है क्या करवाते हैं, तो एसजीएस क्लासेस पे अगर आप कहीं पर भी कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन हिंदी इंग्लिश जो है ज्यादातर जो है यहीं पे लोग पढ़ते हैं, तो 499 रुपए का हिंदी इंग्लिश कोर्स है। 499 में पूरा साल पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसमें जो है आपको हम लोग जो है चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पीडीएफ, चैप्टर वाइज सब्जेक्टिव पीडीएफ, चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज, उसके बाद मॉडल पेपर क्वेश्चन, उसके बाद जो है क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन, उसके बाद जो है हमने के रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव क्लास वीडियो, ये सब के सब जो है हमने के प्रोवाइड करवाते हैं। तो आप एसजीएस क्लासेस को जो है डाउनलोड करके रखे होंगे, तो 499 का कोर्स है, आप हिंदी इंग्लिश का खरीद लीजिएगा। और जितना भी हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, बहुत सारे लोगों के मन में प्रश्न होगा कि सर हम लोग जो पढ़ लिए हैं, जैसे कि मेरा जो छूट गया है वो कैसे मिलेगा, तो उसका रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो, पीडीएफ नोट्स, ये सब के सब जो है ना यहाँ पे उपलब्ध करवाए गए हैं, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने के नेक्स्ट है लाइव क्लास। रोज जो है ना 9 बजे होता है, रात के 9 बजे शुरू होता है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक चलते रहता है। सुबह में अगर आप हमसे केमिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं तो सुबह में जो है 7 बजे आना होगा। केमिस्ट्री हम पढ़ाते हैं, उसके बाद फिजिक्स मैथ जो है और टीचर्स लोग जो है पढ़ाते हैं, और जो है उसके बाद अगर आप आर्ट्स हमसे पढ़ना चाहते हैं तो शाम के 5 बजे जो है हमसे जुड़ना होगा, है कि नहीं। तो ये सभी जो है क्लासेस होती है। अब जो है हमनी के हैं इन्फ्लुएंसेड बाई। देखिए इन्फ्लुएंसेड बाई मतलब होता है कि जॉन कीट्स जो हैं किन किन लोगों से जो है प्रभावित थे। प्रभावित कहने का मतलब कि ये जो है किन किन लोगों से जो है शिक्षा ग्रहण करते थे, प्रभावित थे। तो 2-3 गो व्यक्ति था, जॉन मिल्टन, बिरगिल और विलियम हैजिल्ट। ये जो है 3 लोग थे, ये तीनों से जो है प्रभावित थे। लेकिन जानकारी के लिए हम आपको बता दें कि ये आपको याद भी नहीं रखना है। याद इसलिए नहीं रखना है काहे कि ऐसा क्वेश्चन बिहार बोर्ड में नहीं पूछता है, लेकिन ज्यादा जानकारी के लिए जो है आपको बताया जा रहा है। ठीक है, चलिए अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन कीट के पेरेंट्स का नाम क्या था। तो पेरेंट्स के देखिए फ्रांसिस जेनिंग्स कीट्स और थॉमस कीट्स, ये जो हैं इनके माता पिता थे। माता पिता कौन थे, तो फ्रांसिस जेनिंग कीट्स और थॉमस कीट्स। ये जो है फ्रांसिस जेनिंग कीट्स इनके जो है पिताजी थे,
और थॉमस किट्स जो है इनके माताजी थे। ठीक है, अब जो है इनकी सिबलिंग जो है आप कह सकते हैं भाई बहन जो है आप कह सकते हैं। तो देखिए ये तो इनकी माताजी थी, लेकिन यहाँ पे फ्रांसिस मैरी किट्स जो है इनके जो है भाई बहन थे जॉर्ज किट्स से। फ्रांसिस मैरी किट्स और जॉर्ज किट्स जो है इनके भाई बहन थे। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी तक जो है हमने के जो पढ़े हैं आपको समझ में आ रहा है ना कि इन्फ्लुएंसेड जो है आपको याद नहीं रखना है, क्योंकि ये प्रश्न पूछा ही नहीं जाता है। हाँ, लेकिन जॉन किट्स के जो है पेरेंट्स के बारे में पूछा जाएगा कि उनके माता जी का नाम क्या है, पिताजी का नाम क्या है। तो फ्रांसिस जेनिंग किट्स और थॉमस किट्स। ठीक है, इनके सिबलिंग्स कहने का मतलब भाई बहन कौन थे, तो भाई बहन फ्रांसिस मैरी किट्स और जॉर्ज किट्स से, ये जो है इनके भाई बहन थे। ये भी अगर आप नहीं याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है, क्योंकि ये भी प्रश्न जो है नहीं पूछे जाते हैं। याद रखिएगा ये सब बातें। ठीक है, चलिए अब जो है आपसे ये कोई इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछता है। हिज फर्स्ट पोयम लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर was published in 1814। कहने का मतलब है कि जॉन किट्स जी का पहला जो कविता था, पहला पोयम था, उसका नाम का था द लाइन्स ऑफ इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। का नाम था लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। ये जॉन किट्स के जो है पहली कविता थी, और इनका जो है का तो पब्लिश कब हुआ था, तो 1814 में हुआ था। कब हुआ था भाई, तो 1814 में हुआ था। आपको मालूम है कि नहीं है मालूम? चलिए वेरी गुड, चलिए ये हो गया। अब जो है आपसे ये जो है पक्का याद रखना है, रेड कलर में जो भी है ना वो दिल और दिमाग में रखना है। अब जो है इनके वर्क यानी कि इनकी और कौन कौन सी कविताएं थी उसको भी जो है आपको याद रखना है। कौन कौन सी कविताएं थी, तो टू अ नाइटिंगल के राइटर कौन है, जॉन किट्स हैं, याद आपको रखना है। ऑन मेलेंचोली जो है किनके, इसके राइटर कौन है, तो भाई इसके राइटर भी जॉन किट्स हैं। एंड वन इंडुलेंस के राइटर भी जो है जॉन किट्स हैं। ज्यादातर इसमें आपसे पूछेगा कौन, तो देखिए लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के राइटर कौन है, जॉन किट्स हैं। टू और नाइटिंगल के राइटर कौन है, तो जॉन किट्स हैं। ये दो को हमेशा याद रखना है। आपसे प्रश्न पूछेगा कि लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर के जो है कब पब्लिश हुआ था, तो 1814 में पब्लिश हुआ था। आपसे वो प्रश्न पूछेगा कि ऑड टू ऑटोमन जो पोयम था ये कब पब्लिश हुआ, ऑड टू ऑटोमन जो पोयम था ये कब पब्लिश हुआ, तो आप कह सकते हैं कि ई जो है 1819 में जो है पब्लिश हुआ था। ठीक है, चलिए ये सभी जो है ना जानकारी। अब बताइए यहां तक जो है किन्हीं को कोई समस्या नहीं है, तो अब जो है हम इसी में से प्रश्न अब आपसे पूछेंगे कि आपका फोकस जो है एक्चुअल में पढ़ाई पे था कि नहीं था। जितने भी हम लोग अभी तक पढ़े हैं इसको जो है आपको बताना है कि सर ये सब जो है ना हम लोगों को याद हो गया, याद होना चाहिए। जन्म और मृत्यु तो हमेशा जो है आपको याद होना चाहिए। जन्म और मृत्यु डेट जो है आपके दिल में होना चाहिए, दिमाग में भी होना चाहिए। तो हम लोग अब पूछें, चलिए चलिए गुड। तो अब जो है हम लोग एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि आखिर जो है आप लोग जो है पढ़े हैं तो इसका जो है आपको याद हुआ कि नहीं हुआ। चलिए तो अब जो है हम नीचे पूछेंगे प्रश्न, आप जो है बताएंगे। ठीक है, चलो गुड बालक। चलिए क्वेश्चन है आप ही लोगों के लिए। क्वेश्चन है भाई कि जॉन कीट्स जो हैं
कैसे पोएट थे? जॉन कीट जो हैं कैसे पोएट थे? बताइए, जॉन कीट जो हैं कैसे पोएट थे? बताइए जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में। जॉन कीट जो हैं कैसे पोएट थे? कमेंट में जो है जल्दी जल्दी लिखिएगा ना, तब तो जल्दी जल्दी आंसर आपको जो है। चलिए, सन्नी कुमार सबसे पहला आंसर आया, फिर सीजू का, फिर रागिनी मेहता, फिर जो है गुड़िया गुप्ता। चलिए बहुत बढ़िया, सबका जो है आंसर 1 नंबर सही जवाब है। गर्दा गर्दा छोड़ा के जो है जवाब है, का मतलब गलती हिले नहीं है। सबका एक ही आंसर का आंसर है। तो सर जॉन कीट जो हैं रोमांटिक पोएट थे। कैसे पोएट थे? तो रोमांटिक पोएट थे जॉन कीट। ठीक है, चलिए गुड। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपके स्क्रीन पे आता है कि जॉन कीट जी का जो है डेड कब हुआ था? डेड मीन्स मृत्यु कब हुआ था? जॉन कीट जी का जो है देहांत कब हुआ, डेड कब हुआ, मृत्यु कब हुआ? जल्दी बताइए। जॉन कीट जी का जो है मृत्यु कब हुआ? बताएंगे आप जल्दी डेट के साथ। सीजू का सबसे पहले बताई 23 फरवरी 1821। उसके बाद लवकुश राठौर बताएं, उसके बाद बहुत सारे लोगों ने बताया, और सबका जो है चलिए, अब आपको जो है आवाज जा रहा होगा, बैटरी जो है ना डिस्चार्ज हो जाता है इसका। ठीक है, तो जॉन कीट जी का जो है डेड कब हुआ? तो 23 फरवरी 1821। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके लिए है कि जॉन कीट का जो है डेड जो है किस कारण से हुआ था? जॉन कीट जी का जो है डेड मतलब मृत्यु कैसे हुआ? जॉन कीट का जो है मृत्यु कैसे हुआ? बताइए। चलिए, जॉन कीट का जो है मृत्यु जो है कैसे हुआ, जल्दी बताइए। जॉन कीट का जो है मृत्यु कैसे हुआ? अनीता झा जो है सबसे पहले बताई हैं, उसके बाद लवकुश राठौर जो है हिंदी में लिख दिए हैं, अशोक शर्मा जो है फिर लिखे, फिर सन्नी यादव लिखे, यानी कि सब जो है सही लिखे हैं। जिन लोगों ने भी प्रश्न का उत्तर दिया है ट्यूबरक्लोसिस, ट्यूबरक्लोसिस यानी कि टीबी, क्षय रोग जिसे आप कहते हैं, तो जॉन कीट जी का जो है डेड जो है ट्यूबरक्लोसिस नामक रोग से हुआ था। कितने साल के एज में जो है उनका निधन हो गया? तो लगभग 26 साल की आयु में जो है उनका क्या हो गया? तो 26 साल की आयु में जो है उनका जो है देहांत हो गया। उसके पीछे रीजन था कि उनको जो है ट्यूबरक्लोसिस नामक जो है रोग हो गया था, यानी कि टीबी रोग हो गया था। ठीक है, चलिए
बहुत बढ़िया। चलिए गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप ही के लिए है। बताएंगे आप कि जॉन कीट का जो है, जॉन कीट का पहला पोयम जो है कब प्रकाशित हुआ। जॉन कीट जी का जो है पहिलका पोयम कब प्रकाशित हुआ। जॉन कीट का पहला पोयम कब प्रकाशित हुआ, आंसर बताइए। जॉन कीट जी का जो है पहला पोयम कब प्रकाशित हुआ, आंसर बताएंगे आप। अशोक शर्मा सही बताए हैं, प्रीति राजपूत सही बताई हैं। जिनका भी आंसर आ रहा है 1814, 1814 जिनका भी आंसर आ रहा है उनका जो है बहुत सही आंसर है। उनकी जो पहली कविता थी उस कविता का नाम देख लीजिए क्या था, लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर। और ये कब प्रकाशित हुआ था, तो 1814 में प्रकाशित हुआ था। लाइन्स इन इमिटेशन ऑफ स्पेंसर जॉन कीट की पहली कविता थी और ये जो है 1814 में जो है प्रकाशित हुआ था। आपसे वो और प्रश्न पूछेगा, का प्रश्न पूछेगा तो वो जो है जान लीजिए। करने गया आपसे प्रश्न पूछेगा कि टू अ नाइटिंगल, टू अ नाइटिंगल के राइटर कौन हैं। टू अ नाइटिंगल के राइटर कौन हैं बताइए। जल्दी जल्दी बताइए। टू अ नाइटिंगल के जो हैं राइटर कौन हैं। टू अ नाइटिंगल के जो है राइटर कौन हैं, जल्दी जल्दी। चलिए बहुत बढ़िया। जिनका भी जो है आंसर आ रहा है जॉन कीट, उनका जो है बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, जॉन कीट जो है राइट आंसर है। चलिए गुड। टू अ नाइटिंगल के जो हैं राइटर हैं भाई जॉन कीट ही हैं। कौन है, जॉन कीट। चलिए लास्ट प्रश्न जो है मेरा होगा कि जॉन कीट जी का जो है जन्म कहाँ और कब हुआ, डेट के साथ। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, डेट के साथ अगर आप बताते हैं तो बड़ी जो है सही होगा। कहाँ और कब डेट के साथ, जल्दी जल्दी बताइए। जॉन कीट का जन्म जो है कब हुआ। कहाँ हुआ था, कब हुआ था, सब एक ही साथ बताना है। बात समझें। 31 अक्टूबर 1795 लंदन यूके। कौन बताई हैं, रागिनी मेहता बताई हैं। ठीक है। चलिए 31 अक्टूबर 1795 लंदन यूके, उसमें एगो मिस्टेक का था तो आप मून फील्ड जो है छोड़ दिए हैं। देखिए काची है 31 अक्टूबर 1795 मूनफील्ड स्थान था, लंदन यूके में हुआ था। ठीक है, 31 अक्टूबर 1795 मूनफील्ड लंदन यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में हुआ। चलिए बहुत बढ़िया, सबका जो है सही सही आंसर आया है। राइटर से रिलेटेड जो है पूरा कंप्लीट हो गया। अगर अब राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप जो है गर्दा छुड़ा के आएंगे कि नहीं आएंगे,
राइटर रिलेटेड ऑल क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ऑल क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। राइटर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके थे वो सब जो हैं कंप्लीट हो गए हैं भाई। लेखक से संबंधित सभी प्रश्न जो हैं कंप्लीट हो गए, आपको याद भी हो गए, रिवीजन भी हमने करवा दिया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, हो गया ना। चलो समझदार हो गया है सब तुम लोग। अब जो है इसका आगे का पार्ट जो है हमनी के आज नहीं पढ़ेंगे। इसका आगे का पार्ट जो है यानी कि किताब के भाषा को हिंदी में समझाने का जो है वो जो है हमनी के कल पढ़ेंगे। ठीक है, बात समझ गए। तो आज की सभा जो है हम लोगों की यहीं तक थी। मेरा आपसे एगो छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप अभी कहीं पर भी पढ़ रहे हैं, ईमानदारी पूर्वक डेली पढ़िए, हर एक सब्जेक्ट पे एक एक घंटा समय दीजिए। यानी कि आपका 5 गो सब्जेक्ट है तो 5 घंटा डेली पढ़िए, तब भी जाके आपका नंबर जो है 400 प्लस आएगा। अगर आप 10 घंटा डेली पढ़ेंगे तब जाकर जो है आप एक टॉपर की श्रेणी में आ पाएंगे। याद रखिएगा, अगर आप 5 घंटा पढ़ रहे हैं, एक एक सब्जेक्ट को एक एक घंटा दे रहे हैं, तो उसको कहते हैं साधारण पढ़ाई। असाधारण पढ़ाई जो है बिहार का हर एक बच्चा पढ़ता है, तो आपका रिजल्ट भी साधारण ही आएगा ना, 350 से 400 प्लस में आएगा। लेकिन अगर आप साधारण से कुछ एक्स्ट्रा पढ़ते हैं, जैसे कि 8 घंटा 10 घंटा, तब जाकर जो है आप एक टॉपर की श्रेणी में आते हैं। आप कहीं भी पढ़िए, हमसे पढ़िए या आप यूट्यूब के किन्हीं भी सर से पढ़िए, सभी जो हैं हमारे गुरु के समान हैं। या आप ऑफलाइन में पढ़िए, लेकिन आप जब तक सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, भारत के कितनों महान टीचर से आप पढ़ लीजिएगा, आप टॉपर की श्रेणी में नहीं आ पाएंगे ना भाई। तो आपको जो है सेल्फ स्टडी, जितने भी टॉपर बनते हैं वो सब अपने दम पे बनते हैं। अगर आप कल टॉपर बन गए, हम कहेंगे कि नहीं हमसे पढ़ के आप टॉपर बनेंगे, अब बने हैं तो इस सरासर मेरे में गलतियां होगी। क्योंकि कोई भी, बहुत सारे बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं ना, लेकिन टॉपर कुछ ही लोग क्यों बनते हैं? क्योंकि वो लोग घर पे बहुत लोगों से ज्यादा मेहनत करते हैं। आपको भी ज्यादा मेहनत करना है। ऑफलाइन क्लास में तो आप जाते ही हैं, ठीक है ना। अब ये नहीं कि ऑफलाइन क्लास में 5 घंटा पढ़ रहे हैं तो उसको जोड़ दीजिए, या 5 घंटा घरे पढ़िए तो 10 घंटा उसको जोड़ दीजिए, ऐसे नहीं। क्लास तो आप 5 घंटा कर ही रहे हैं, उसके अलावा घर पे जाकर रिवीजन कर रहे हैं कि नहीं, राइटिंग अपना सुधारने के लिए राइटिंग लिख रहे हैं कि नहीं, आप जो है अपने से आंसर को बनाकर लिख पा रहे हैं कि नहीं। जो टीचर आपको आंसर लिखवा रहे हैं, जो आप रट रहे हैं, तो नंबर जो है आपका उतना ही आएगा जितना आपका टीचर चाहता है। लेकिन उसी आंसर को जब आप अपने स्तर से बना के लिखने लगिएगा, तो आपका नंबर आप जितना चाहेंगे उतना आएगा। बात समझे? तो आप मेहनत कीजिए, आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और बहुत आगे आप भी जाइएगा, हम भी जाएंगे, हम लोग साथ ही जो है मेहनत करेंगे, तो हम लोग सब जो है आगे बढ़ते रहेंगे। आप ध्यान रखिएगा, एगो जीवन में सबसे बढ़िया बात, कभी भी कोनो शिक्षक के बुराई नहीं करना है, कभी भी किसी का बुराई नहीं करना है। बुराई हम लोग उसकी करते हैं जिसकी हम लोग बराबरी नहीं करते हैं, ठीक है। तो बुराई करके अपन समय मत गंवाइएगा, आप अपना कीमती समय अपन पढ़ाई पे लगाइए। जानते हैं आपके पास समय कितना बचा हुआ है?
6 महीना, 6 महीना भाई, 6 मंथ अब आपकी परीक्षाओं में बची हुई है, मात्र 6 महीना। इस 6 महीना में पर्व त्योहार भी 1 महीना आपका ले लेगा। कैसे? तो होली, दिवाली, छठ पूजा, उसके बाद जो है काची आएगा दशहरा, छठ पूजा के बाद जो है दशहरा आएगा कि नहीं, दशहरा के बाद जो है और काका जो है पर्व आता है। आपके घर में अगर कोई के शादी है तो शादी में जो है 10 दिन बर्बाद होता है। दुर्गा पूजा, दुर्गा पूजा तो दशहरे में आ गया। तो ये सब जो है आपको देखना है। अगर हम आपको जो है एकदम गिन चुन के बताएं, गिन चुन के आपको बताएं, तो आपके पास पढ़ने के लिए मात्र 150 दिन बच गए हैं, 150 दिन। अब इसमें आप कितना पढ़ते हैं आपके ऊपर डिपेंड करता है कि नहीं। कोशिश कीजिए कि अब हम लोग ज़्यादा पढ़ें, जो भी पढ़ें उसका रिवीजन करें। आप जहाँ पर भी पढ़ते हैं, ऑफलाइन में पढ़ते हैं, ऑनलाइन में, किन्हीं से भी पढ़ते हैं भाई, टेस्ट जरूर लगाइए। जो टॉपिक पढ़ते हैं उस टॉपिक का टेस्ट लगाइए, जो चैप्टर पढ़ लेते हैं उस चैप्टर का टेस्ट लगाइए, और आप अपने आप को जांचिए कि आप कितना पानी में हैं। तब तो पता चलेगा ना कि हम लोग कितना हैं। एक और बात, हमनी के जैसे ही 11th 12th में जाते हैं, 11th 12th में होता क्या है 11th 12th में, जैसे टीवी देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, मोबाइल है मेरे पास, तो उसमें दिखाया भी जाता है कि लड़की को लड़का से प्रेम होता है, लड़का को लड़की से प्रेम होता है। अगर आपके जीवन में भी सब है 11th 12th में, आने वाला आपका जो समय होगा वो आपको बर्बादी की ओर ले जाएगा। यूट्यूब पे देखे हैं कि नहीं, बहुत सारे सर लोग हैं, सबसे कम उम्र के हम हैं कि नहीं हैं, हमसे दुगुना दुगुना उम्र के सर लोग हैं, है कि नहीं हैं। लेकिन हम इतना कम उम्र में आपके सामने कुछ बोल पा रहे हैं, तो ओकर पीछे रीजन यही है कि हम लोग इस सब के चक्कर में नहीं पड़े। यूट्यूब पे भी आप बहुत सारे सर लोग से पढ़ते हैं ना, जितने भी सर लोग हैं, या तो सब लोग जो हैं हमारा लगता है कि 30-35 साल के ही होंगे। हमनी के अभी जो है 20-21 साल की उम्र में जो है पढ़ा रहे हैं तो उसके पीछे रीजन ही है यही। तो तनी मनी इसको जो है बचा के आपको रखना है, और इस एनर्जी को जो है पढ़ाई पे अगर आप लगाएंगे ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए, आपके माता पिता के लिए, हमारे लिए, सबके लिए बेटर होगा। हमेशा पढ़ाई पे फोकस करना है, हेल्थ पे भी अपना ध्यान रखना है, ठीक है। हेल्थ पे ध्यान इसलिए रखना है क्योंकि बहुत सारे हमारे छात्रों से इस बार जो मुलाकात हुई हमारी, जैसे आप भी जब टॉपर लिस्ट में आएंगे ना तो हम भी जो है आपसे मिलेंगे, या कोनो के 2-3 नंबर ला जो है टॉपर रैंक छूट जाता है, तो उनके पीछे रीजन था कि उनका तबीयत लास्ट सीजन, लास्ट मंथ में खराब हो गया था, जिसके कारण तैयारी नहीं प्रॉपर ढंग से हो पाई। तो तैयारी करने के लिए आपका हेल्थ भी बेटर रहना चाहिए। हेल्थ के लिए का तो बढ़िया अच्छा अच्छा भोजन, घर का ही खाना खाइए, रूखी सूखी रोटी ही खाइए, जो आपके पास है वही खाइए, मार्केट का गंदा चीज नहीं खाना है। बस हेल्थ को बेटर रखिए, आप जो है बेटर हैं, ठीक है। बात समझ गए? बाकी जो है आप लोग समझ रहे हैं कि आप जो है कितना आगे जाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई कितनों समझा लेवे, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते हैं तो वो आपके जीवन के ऊपर जो है निर्भर करता है कि नहीं। हम लोग तो आपसे बहुत बहुत ज़्यादा दूर हैं। आपके ऑफलाइन के टीचर भी जो हैं ये सब बातें आपको बताते होंगे। हमें उम्मीद, आशा और पूरा विश्वास है कि वो लोग भी जो है ना, हमारे तो गुरु समान ही हुए, आपके गुरु यानी हमारे गुरु के समान हैं, तो वो लोग भी जो हैं आपको अच्छी अच्छी बातें ये सब बताते होंगे, और हमें उम्मीद है कि उन बातों को भी जो है आप लोग फॉलो करते होंगे। तो उन बातों को भी आप फॉलो कीजिए, जितने भी टीचर्स बता रहे हैं आपको, उन सभी बातों को जो है आप फॉलो कीजिए। यकीनन जो है आप क्या करेंगे तो एक दिन जो है बेटर जरूर बन जाएंगे, ठीक है। चलिए, हमनी के अब चलें।
और कुछ हो बात नहीं होगा ना? चलिए, तो ढेर अगर अगर भाषण हमार ज्यादा हो गई होके, खराब लगल होके, तो माफ कीजिएगा। फिर हमनी के मिलेंगे कल के क्लास में, 9 बजे डेली क्लास होता है, ठीक है? मिलते हैं हमनी के कल के क्लास में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि।